जय हिंद दोस्तों फिलहाल आप लोगों ने देखे होगा कि काफी सारे लोग आजकल परेशान हो जाते हैं ई श्रम कार्ड को लेकर के। बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है कि भैया ई श्रम कार्ड के लिए क्या क्या इसके बनवाने के फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भाई सबसे पहली बात है कि ई श्रम कार्ड लोगों के बन जाते हैं, काफी लोगों की निरस्त हो जाती है। वजह क्या है इसकी, आखिर क्यों ये निरस्त हो जाती है? आगे बनते हैं तो फिर पता क्यों नहीं चलता कि ई श्रम कार्ड हमारे बने भी है कि नहीं बने हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल ई श्रम कार्ड क्या है। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के जो भी कामगारों के लिए, जो बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए शुरू की गई एक योजना है। आपको बता दें कि कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से कोई भी अगर स्कीम आती है, कोई भी मतलब जैसे कभी कोई बीमारी बड़ी बड़ी आ जाती है, तो क्या होता है कि भाई साहब जिनके जो श्रम कार्ड बने हुए हैं, तो इन लोगों के खाते में जब भारत पर कभी संकट हो रहा है ना, तो इन लोगों के खाते में भारत सरकार के द्वारा ऑटोमेटिकली पैसा भेजा जाता है, जिसके तहत इन लोगों को फायदा मिलता है। आपको बता दें कि भाई साहब इसके लाभ क्या है, और लाभ के साथ साथ इसकी जो योजना है, जैसे कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा। ई श्रम कार्ड के फायदे सुन लीजिए, पहले बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसके फायदे नहीं मिलते हम लोगों को, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, नंबर एक बात, श्रम कार्ड धारकों को भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि पेंशन बीमा हो गया और स्वास्थ्य सेवा हो गई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई साहब इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पहले आप लोग सरकारी हॉस्पिटल जाइए, वहां पे पता कीजिए, उन लोगों से कहिए कि ये कहां पर वैलिड है। कुछ कार्ड होते हैं जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, तो वो सरकार से अथॉरिटी ले लेते हैं कि भैया कहीं बेचारा गरीब व्यक्ति कहां भटकता फिरेगा यार, यहाँ पर जो सुविधा है हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो क्यों ना यार हम इस कार्ड को यहाँ पे क्या करा लें, रजिस्टर्ड करा लें, ताकि यहाँ पर प्रत्येक गरीब व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सके। और काफी सारे सरकारी अस्पताल होते हैं, तो वहाँ पर भीड़ बनी रहती है, तो जिस वजह से क्या है, समय पर मरीज तो जाता है, लेकिन वहां पर समय पर जब जगह खाली नहीं हो पाती, तो बेचारा डॉक्टर आप लोगों को पेंडिंग में डाल देता है। तो काफी सारी जो सरकार ने सुविधाएं भी कर दी कि भैया आप सरकारी में जाओ तो प्राइवेट में ये वाली संस्था क्या है कि हमारे इस कार्ड को एक्सेप्ट करती है। कभी कभी क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की क्या कि डिलीवरी होती है, ठीक है, तो वैसा डिलीवरी पे भी इसका लोग यूज कर रहे हैं। तो कई प्रकार की चीजों पर लोग यूज कर रहे हैं, यानी जो गरीबी रेखा के लिए जो बनाया गया ये बहुत अच्छी चीज है। बीमा योजना, ई श्रम कार्ड के तहत पंजीकृत कामधारकों के लिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। बात समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। आपको अगर दुर्घटना बीमा मिल रहा है ना, तो कोई आम बात नहीं है। और इस तरीके का जो दुर्घटना बीमा होता है, शायद ही ये जो सरकार आपको दे रही है बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। सरकारी योजनाओं का लाभ, भाई क्या है सरकारी योजनाओं का लाभ, क्या हो सकता है? विभिन्न सरकारी योजनाओं सब्सिडियों का लाभ सीधे आपके कार्ड धारकों के बैंक खाते में जमा होगा। भाई डेटाबेस में पंजीकरण, डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले डेटा इज ए कलेक्शन सम ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है डेटा? क्या कि कुछ जो समूह होते हैं ना सूचना के, डेटा का कलेक्शन होता है। बात समझ रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ डेटा होता है, कुछ आपका नाम, पिताजी का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका सारा कुछ डेटा रहेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ रहता है। डेटाबेस में डेटा सेव किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है। पेंशन योजना, भविष्य में ई श्रम कार्ड धारक पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आसान पंजीकरण प्रक्रिया, ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया भी होती है। आवेदन शुल्क, इसमें भाई साहब कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अब ई श्रम कार्ड के नुकसान क्या है? ये तो सारी बात थी आपकी प्रॉफिट की। भाई साहब प्रॉफिट के साथ साथ कोई नुकसान भी सुन लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई डेटा की सुरक्षा, पंजीकृत कामगारों की व्यक्तिगत जानकारी को डेटा की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ सकते हैं। नंबर एक बात, ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है, जिससे कई कामगार इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। बस आजकल लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो ये जो सुविधा होती है सरकार की गांव तक नहीं पहुंच पाती है। आजकल मोबाइल भी रहता है, टीवी भी रहता है। आजकल क्या है, लोग गाना सुनते दम पे दम मारे जाए, किस तरह बोल पे आ रहे, ये सब चीजें चलती हैं। बस एकदम भाई साहब संगीत में लगा, एकदम नचनिया का डांस देख रहे हैं लोग। भाई साहब ये सुविधा नहीं देख रहे कि सरकार इनको क्या दे रही है। फिर बाद में कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जब तक आप जाते जब तक आपकी डेट निकल जाती है, मतलब वैसी चीजों की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाती है, लेकिन जो सरकार की स्कीम होती है वो शायद आप लोगों तक नहीं आ पाते। तो मैं आपको बता दूं भैया, जागरूक रहिए। अपर्याप्त जागरूकता, कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के बारे में जागरूकता की कमी हमेशा बनी रहती है, जिससे कई कामगार जो काम काजगार बेचारे लोग हैं इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही तकनीकी समस्याएं, ऑनलाइन पंजीकरण, इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है, जो कुछ लोगों के लिए चुनौती हो सकती है। वो लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, तो आपको अपने गांव से एक बहुत बड़ी सिटी में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो कंप्यूटर की दुकान रख सके और वो ये सारे काम कर सके। भैया ऑनलाइन आवेदन तो कुछ कर ही सकते हैं ना, पढ़ा लिखा रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, बैठ के कमाएगा खाएगा। बात समझ रहे हैं। योजना का धीमा क्रियान्वयन, कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में
ई श्रम कार्ड के लाभ देने में देरी हो सकती है और कई बार सरकारी योजनाओं की लाभ कार्यकर्ता पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ कामगारों का महसूस हो सकता है कि उन्हें योजनाओं की लाभ तुरंत नहीं मिल पा रहा, तो ये सारी चीजें आती है। तो इसलिए ई श्रम कार्ड का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके साथ ही योजनाओं के सही क्रियान्वयन भी जरूरत होती है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।